हाय फ्रेंड्स, आज चंद्र ग्रहण है। 8 नवंबर चंद्र ग्रहण का दिन है और चंद्र ग्रहण का टाइम 5:20 से 6:20 तक माना जा रहा है। किसी किसी वीडियोस में या कहीं कहीं पे आप देखेंगे थोड़ा 10-15 मिनट का ऊपर नीचे का टाइम चल रहा है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 5 बजे के बाद मतलब 5:10 के बाद से आप मान सकते हैं कि वो टाइम शुरू हो चुका है चंद्र ग्रहण का, ठीक है। और बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं, उस पर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाएगी अगर आपको बिल्कुल चंद्र ग्रहण के टाइम कुछ करना है तो। जब ग्रहण लगता है किसी भी प्लैनेट को या किसी भी इस तरह का कोई ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता है, तो मान्यता ये होती है कि जितने भी एनर्जीज़ हैं वो उनकी पावर्स कम हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, रुक जाती है, क्योंकि बीच में कोई आ रहा है तो आपको हिंड्रेंस क्रिएट हुआ है आपके पाथ में, आपके रास्ते में, ओके। और धार्मिक मान्यताएं ये हैं कि इस टाइम पे माना जाता है कि देवी देवता कष्ट में होते हैं, इसलिए मंदिरों के द्वार पट सब बंद होते हैं, पूजा अर्चना निषेध होती है, बंद होती है, नहीं की जाती है, कोई दीपक नहीं जलता, सब कुछ बंद होता है। लेकिन इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी करने वाला काम है वो है मंत्रों का जाप। मंत्रों के जाप से, उनकी ध्वनियों से एक ऐसी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। ये मंत्र शक्तियों को ऊर्जावान बनाते हैं, शक्तियों को और ज़्यादा इन्वोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं। अब जिनकी शक्तियाँ रुकी हुई है, अगर उनके मंत्रों का आप जाप करें तो सहायता मिलती है उनको, ठीक है। और जब शक्तियाँ हमारे फेवर में काम करती हैं या हमारे लिए काम करती हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब उन शक्तियों पे कोई ग्रहण है, कुछ भी कोई रुकावट है, तो उस टाइम पे हम उन शक्तियों के लिए पूजा अर्चना करें, कुछ मंत्रों का जाप करें। और पूजा अर्चना तो अभी निषेध है, हमें नहीं कर सकते ग्रहण में, तो हम मंत्रों का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र तो मतलब कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है, ओके। पीरियड्स में नहीं करिएगा, पीरियड्स में आप मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो पीरियड्स में फ़ोन में चला के छोड़ सकते हैं और बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये है। और इसके अलावा क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, तो जो बजरंग बली का स्विच वर्ड है, ओके, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, मैजिक बिगिन नाउ, ये 4 एक स्विच वर्ड्स हैं। और जब इस स्विच वर्ड के आगे हम किसी डिवाइन पावर का नाम लगा देते हैं तो ये एक बहुत इफेक्टिव पावरफुल मंत्रा बन जाता है एक तरह से, ठीक है तो स्विच वर्ड ही, ओके। तो किसी भी चीज़ को हम जब चैंट करते हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो अलाइन होती है पावर्स के साथ, एंड फिर आपकी जो भी विशेज़ है या कोई थॉट है उस मंत्रा को, उस स्विच वर्ड को चैंट करते हुए वो थॉट सच बन जाती है, ओके। सिर्फ इतना सिंपल सा फंडा है। सो अभी आज क्योंकि ट्यूसडे है, तो आप जिस समय ग्रहण लग रहा है उस टाइम पे अगर आप बजरंग मैजिक बिगिन नाउ का जाप करते हैं, कितनी बार करना है तो आप 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो कीप चैंटिंग, बैठ जाइए एक जगह शांति से। और वैसे भी जब ये ग्रहण का टाइम शुरू होता है उस टाइम पे हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि घर में शांत वातावरण रखें, शांति रखें, जितनी शांति रखें, जितना कूल रहें, अपने आप को कूल रखें, ओके। गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, शांत रखिए, हर चीज़ को शांत कर दीजिए इतने 1 घंटे के लिए, ओके। शांत रह के आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, या फिर शिवा मैजिक बिगिन नाउ, ओम नमः शिवाय। ये जितने भी मंत्र हैं, अगर आप चंद्रदेव का कोई मंत्र करना चाहते हैं तो सिंपल सा ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, सिंपल, ओके। बहुत ज़्यादा मंत्रों में उलझ के मत रहिए, सिंपल सिंपल मंत्र पकड़िए जिसके उच्चारण करने में आपको आसानी हो, जिसको जब आप उच्चारण करें तो आप कनेक्टेड फील करें, ओके। मंत्रों के जाप के साथ हमें कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के जाप कीजिए। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जब चंद्रग्रहण का पहर ख़त्म हो जाए, मतलब 6-6:30 बजे, आप मान लीजिए 6:30 बजे के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में छिड़कें, ओके। माना जाता है कि जब कोई ग्रहण लगता है ना, तो कुछ ऐसी रेज आती हैं पृथ्वी पे जो हार्मफुल होती है, अच्छी नहीं होती हैं। तो हम इसलिए कहते हैं ना, ग्रहण के टाइम पे आप बाहर मत निकलिए, आप घर में रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, ओके। ये सब मान्यताएं हैं और कुछ चीज़ें हैं भी जो सिद्ध हो चुकी हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें घर में, एक पॉजिटिव ऑरा बनाएं घर में, शांति रखें। अगर हो सके तो ग्रहण के बाद अगर आप नहा धो सकते हैं तो वो भी अच्छा है, ऑरा क्लीन करिए।
उसके बाद कुछ डोनेशन, कुछ दान का बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन, ठीक है। वैसे तो आज सुबह से ही डोनेशन चालू हो जाता है, सुबह से ही लोग कुछ ना कुछ निकालते हैं। अन्नदान सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण दान है। तो आपके घर में जो भी अनाज है आप उसको आप छोटे छोटे पॉली बैग्स में निकाल लीजिए, या फिर अगर आप 1-1 किलो के पैकेट्स अगर आप ला सकते हैं, आधी किलो का पैकेट ला सकते हैं, वो ला करके रख लीजिए घर में। और चंद्र ग्रहण के बाद जब आप स्नान कर लेते हैं, अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, पानी छिड़किए अपने ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। वाटर हैज़ एब्जॉर्प्शन का पावर, ओके। पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, पानी में हर चीज़ को खींचने की पावर होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को, या फिर जो ये ग्रहण लगा है इसकी वजह से जहाँ जहाँ पे भी इसका इफेक्ट आया है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। इसलिए हम कहते हैं ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल छिड़किए, खुद भी नहाइए। जो लोग अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से शाम को नहीं नहा सकते तो कम से कम थोड़ा सा पानी अंजलि में लेके अपने ऊपर इस तरह से छिड़के ज़रूर, ओके। ये तब भी आप लोगों को हेल्प करेगा, ओके। इसके बाद आपने जो भी दान निकाला है उस दान को टच करें, ओके। टच करके कि ये डोनेशन है, एक तरह से चैरिटी है, दान है, थोड़ा सा अनाज दान करना है आपको। कहाँ पे दान करेंगे? अगर आपको बाहर कोई नीडी मिल जाते हैं उनको दे दीजिए, नहीं मिलते मंदिर में जाइए, मंदिर में आप पंडित जी को दे सकते हैं, वहाँ दान कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है। अपने घर के अगर मेड को आप दान करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड्स में कर सकते हैं। पीरियड्स में आप नहा के छू सकते हैं। पीरियड्स में सिर्फ मंत्रों को चैंट करना थोड़ा निषेध है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। कुछ लोग कर भी लेते हैं बट हम शास्त्रों में मानते हैं, अपने लिखे गए ग्रंथों में मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप पीरियड्स में छोड़ दीजिए। पीरियड्स में आप सुनिए, आप चैंट्स को चला दीजिए। इसलिए ऑनलाइन चैंट्स कितने अवेलेबल हैं, हम खुद चैंट करके डालते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आज का जो चंद्र ग्रहण है, इसके जितने भी चीज़ें करनी हैं उसके बाद या बीच में तुलसी के पत्तों का जिन लोगों ने पहले तोड़ लिया है वो अपने घर के खानों में डाल सकते हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो जैसे मैंने बोला बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, तो ये ऊर्जा खाने में बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होती है। तो उन सबको बचाने के लिए तुलसी का एक पत्ता बहुत हेल्पफुल रहता है, वो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, ग्रहण के टाइम पे भी सिर्फ एक देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा ग्रहण में भी बंद नहीं होती, और वो है शिव शंकर जी की। शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं, दूध चढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ग्रहण में भी कर सकते हैं। बल्कि कहा जाता है कि जिस दिन ग्रहण लग रहा हो उस दिन शिवलिंग पे ज़्यादा जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, ओके। तो ये अगर आपने करना है तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी मंदिर के कपाट पाट बंद हो जाते हैं तो शिवलिंग पे जाके जो दूध जल चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो जब रात को जैसे ही शाम को ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद आप शाम को जाके शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रहण से निकलिए। ग्रहण और जो मैंने रिचुअल्स डाले थे 8 नवंबर को करने वाले, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि ग्रहण है तो हम रिचुअल कैसे करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ग्रैंड 24 पर डाल दिया था कि जो दीपदान मैंने सुबह बोला था वो 7 नवंबर को करना था, और बाकी जितने रिचुअल हैं, तेजपत्ता टेक्निक है, मैजिक बॉक्स है, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप आज रात को कर सकते हैं। जिन्होंने कल रात को कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो आज रात को करेंगे, ओके। ग्रहण 6:30 खत्म हो रहा है, उसके बाद अगेन पावर्स आर एक्टिव, अगेन मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रहण के बाद सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आज रात की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो बे लीफ टेक्निक करनी है, चाहे वो आपको सिनेमन पाउडर उड़ाना है, यस, आप धन के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए आज रात के टाइम पे ये ज़रूर करिएगा, दालचीनी का पाउडर लेकर के, और रात में अपने घर के दरवाजे मेन गेट पे जाइए, मेन गेट के अंदर खड़े होके बाहर की तरफ उड़ाइए थोड़ा सा, और बाहर खड़े होके अंदर की तरफ, और सिर्फ इतना अफर्मेशन कि ये सिनेमन पाउडर की जो एकदम जो इसकी खुशबू है वो मनी को अट्रैक्ट करेगी हमारे घर में, ठीक है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी। बहुत सिंपल सा अफर्मेशन, और ये ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आप पानी जो अफर्म करना है, मून वाटर रखना है, क्या वो रख सकते हैं? यस, आज रात को वो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। 7 दिन काफ़ी इफेक्टिव थे, 7 तारीख, 8 तारीख और कल का भी दिन, क्योंकि चंद्र जब पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा का एक दिन पहले भी इफेक्टिव रहता है और एक दिन बाद तक भी इफेक्टिव रहता है। क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है इसलिए हमने बहुत सारे रिचुअल्स, देव दिवाली है या कुछ भी है, वो सब कल कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे जो उपाय आज रात को करने वाले हैं वो आज रात को करिए। चंद्र ग्रहण का उससे कोई
लेना देना, कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वाई? बिकॉज 6:30 चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा है, उसके बाद अगेन पावर्स एक्टिव हैं। सी सिंपल सा, अगर किसी चीज़ की रोशनी को रोका है आपने, मान लीजिए ये मेरे पीछे ये लैंप है, इसको मैं रोक देती हूँ, कुछ लगा देती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए हमें ब्लैक सा लगता है, अंधेरा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को हटाएंगे वो रोशनी एकदम से खुल के आती है। तो उसकी पावर्स है सेम रोशनी, लेकिन उसको, उसकी जो रोशनी की चमक होगी ना, वो बहुत तेज़ होके आती है। तो उस चमक में अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो सोचिए कितना इफेक्टिव होगा। इसलिए आज की जो टेक्निक्स हैं वो आज रात को होंगी और करना ही है। सो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आज के लिए। एंड यस, दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।